जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे ओवैसी की ओर से इन दिनों की ऐसी घिनौनी हरकत कर दी गई है जो न सिर्फ विश्व का सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका तथा इजराइल को भड़का सकता है बल्कि भारत सरकार को काफी बड़ा नुकसान देने की क्षमता रखता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि इन्होंने अपने सांसद सदस्यता की शपथ लेते वक्त जय फिलिस्तीन का नारा दे दिया है, जो कि काफी ज्यादा विवादित रूप बन गया है। क्या अमेरिका एक गहरा षड्यंत्र तले भारत को एक बड़ा झटका दे देने की प्रयास करेगी या फिर कैसे यह मुद्दा भारत को बदनाम कर सकता है? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि जब भी विश्व के किसी भी दो देशों में युद्ध की स्थितियां बनती है तो न सिर्फ उस देश में रह रहे लोगों पर बल्कि उससे जुड़ाव रखने वाले तथा अतिरिक्त विश्व के बाकी देशों पर भी प्रभाव डालती है। ये यकीनन यहाँ भी हो सकता है। अगर इजराइल हमास वार चल रहा है तो फिलिस्तीन के प्रति शायद कुछ लोग होंगे इंडिया में जो उनका सपोर्ट करेंगे या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे। लेकिन कमाल की बात ये हो जाता है कि आज तक अगर आपने देखा होगा तो भाई साहब हमारे देश की एक परंपरागत लक्षण होता है जो काफ़ी अच्छा माना जाता है विश्व लेवल में। यहाँ आप ये देखो कि इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है कि विश्व के किसी भी देश में वार चल रहा हो या फिर अभी वर्तमान में भी कई सारे देश में चल रहा है, ऐसे स्थिति में आज तक भारत के इतिहास में हमारे पार्लियामेंट में कभी भी किसी वार में जूझ रहे देश के प्रति नारेबाजी नहीं लगाए गए हैं, ठीक है। लेकिन इन दिनों कुछ अलग हरकत हो गया है। भले ही हमारा देखो यूक्रेन के अलावा अगर आप देखो तो रसिया के साथ भी बेहतर संबंध है, लेकिन हम ये भी नहीं कहते हैं कि यूक्रेन हमारा दुश्मन है, उसके साथ भी हमारा बेहतर संबंध बना हुआ है। और दुनिया जानती है कि इंडिया अपनी परंपरागत रूप को कभी नहीं छोड़ेगी और हम लोग आए दिन यही चीज़ के प्रयास में लगे हुए रहते हैं कि विश्व के जितने भी देश हैं सभी देश से हमारा बेहतर संबंध हो। हालांकि कुछ लोग ये बोल देंगे कि भाई साहब पाकिस्तान बेटा उसके मतलब तुम देश मानते हो तो ये अलग वाली बात होगा, ठीक है, वो सिर्फ नाम का होता है। लेकिन यहाँ आप ये देख लो ना, चाहे हम बात करें यूक्रेन का या फिर रसिया का या फिर हम सूडान का, अफगानिस्तान का, अमेरिका तथा इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन, चाइना इत्यादि, इसमें से अधिकांश देश अभी युद्ध में हाल में जूझा हुआ था। कुछ तो ऐसे देश हैं जैसे यूक्रेन, रूस अभी भी युद्ध लड़ रहा है और फिलिस्तीन का तो आप जानते ही हो, और ऐसे में इजराइल का, मतलब सबके साथ हमारा संबंध ठीक है। लेकिन इन दिनों कुछ अलग हरकत हो गया है जहां आप देखते हो कि विश्व का सुपर पावर माने जाने वाले देश अमेरिका का ऐसी हरकत नहीं है। ये दरअसल जब भी विश्व के दो देश लड़ते हैं तो किसी एक के साथ ये खड़ा हो जाता है, लेकिन भारत ऐसा कतई नहीं करता है। और इन दिनों ओवैसी जो कि अपने आप को पता नहीं शायद क्या मानते हैं, इन्होंने कुछ घिनौनी हरकत कर दिया है। हालांकि ये घिनौनी हरकत ये मेरा शब्द नहीं है, मैं बता दूं कई लोग शक के दायरे में क्रोधित के वजह से ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है ये यकीनन पीड़ाजनक वाली बात है। कैसे ये भारत को नुकसान पहुंचा सकता है ये वीडियो के अंत में समझोगे। आर्टिकल के माध्यम से आपने शुरू में भी देखा कि इन्होंने कहा कि जय फिलिस्तीन। अब जय फिलिस्तीन के अलावा इन्होंने नारा दिया जय भीम, जय मीम। उसके अलावा इन्होंने अपने धर्म का जो इन्हें पसंद है या फिर जिनको ये मानते हैं उनके नाम लिया, लेकिन अंत में इन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा दे दिया। फिलिस्तीन को लेकर अगर इनके हृदय में काफ़ी ज़्यादा पीड़ा है तो ये अपने जुबान से भी दर्शा सकते थे अलग तरीके से, लेकिन शपथ के द्वारा ये कौन बोलता है भाई? शपथ मतलब वहां पे आप कहाँ जनता के लिए कर रहे हो? और आप ये भी देखो ना कि आप एक देश के अंतर्गत एक सांसद हो, कोई मंत्री नहीं हो जो किसी दूसरे देश के ऊपर टिप्पणी करना वहां पे पसंद कर रहे हो। हालांकि शपथ के दौरान तो कोई भी अलग श्लोक वहां पे होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ये चीज़ कर दिया। और इन चीज़ों को लेकर केंद्र के मंत्री लोग भड़क चुके हैं, ठीक है। ओवैसी के प्रति मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपत्ति जताया, साथ ही कार्रवाई की भी मांग की है। अब देखने वाली बात होगा कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई चलती है। और कमाल की बात ये भी देखो कि अगर ये बुरा नहीं होता इसे हटाया नहीं जाता, लेकिन संसद की ओर से ऑफिशियल रिकॉर्ड में इसे लिया ही नहीं गया है, तुरंत इसे हटा दिया गया। यानी आप ये अंदाजा किया पूरा तरह से यहाँ स्पष्ट होते देख रहे हो कि भाई साहब इसे काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा ही माना गया, तभी जाके संसद के ऑफिशियल रिकॉर्ड से इसे हटा दिया गया। ये जो नाराबाजी इन्होंने लगाया, और एक शर्मनाक चीज़ है, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई व्यक्ति अपने शपथ ले रहा हो, एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, आप किसी इलाके से चुन के आए हो, आप उस जनता के मतलब हित में सोचोगे ना, वो जनता आपको किस लिए चुना है? फिलिस्तीन के नाराबाजी लगाने के लिए नहीं चुना है, वो अपने यहाँ के जो उनकी कमियां हैं उसे पूरा करने के लिए बोला है। अगर आप वहाँ का अगर नारा लगा देते तो एक अलग बात होता, देश के अंतर्गत कोई मुद्दा उठा देते तो एक अलग बात होता। किसी दूसरे देश के धरती में चल रही वर्तमान स्थिति में युद्ध को लेकर आप यहाँ पे नारा लगाते हो तो यकीनन भारत को एक बदनाम की स्थिति में लाके खड़ा करते हो। और ये कैसे बदनाम होगा ये जानने वाली बात होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। दरअसल यहाँ जय फिलिस्तीन नारे लगाने के बाद उसके जस्ट अगर आप देखो तो इनसे जब पूछा गया तो इन्हें एक तरह से शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ अलग कह दिया।
इन्होंने ये कहा कि ये गलत कैसे है, वहाँ के लोग उत्पीड़ित लोग हैं। ठीक है, मानते हैं कि चलो वहाँ के लोग उत्पीड़ित है, वहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब सताया जा रहा है। हालांकि हमास ने 7 अक्टूबर बीते वर्ष 2023 में ऐसा कुछ कांड किया था, तभी जाके इजराइल क्रोधित हो गया, उसे ठोक रही है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा, मैंने वही कहा जो मुझे कहना था, यानी इन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि इन्हें क्या कहना है। साथ में ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था, ये देख लीजिए। अब क्या कहा था ये भी आइए मैं थोड़ा आपको बता दूं। अक्सर अगर आप देख रहे हो इन चीज़ों को, विदेश नीतियों को बड़ी बारीकी से देखते हो या फिर करंट अफेयर्स में अपने आप को रखते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि दरअसल खासकर अरब देशों के अंतर्गत आने वाले मीडिया का अगर आप देखोगे ना, तो उन लोग कई बार आर्टिकल लिखते हैं और महात्मा गांधी का नाम उसमें डालना ये लोग भूलते नहीं है। और उस आर्टिकल में ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा जिसमें महात्मा गांधी कह रहे होते हैं कि देखो फिलिस्तीन जो है ना वो अरब का है, ठीक है। और ऐसा इन्होंने भी इन दिनों मतलब एक तरह से दर्शाते हुए उसके मतलब बचाव बोलो या फिर इनको बोलो कि ये अपने तहत से ये चीज़ बोल रहे हैं कि देख लो महात्मा गांधी ने भी कहा था। लेकिन बेटा ये भी याद रखना पड़ेगा हमें कि महात्मा गांधी ने जय फिलिस्तीन का नारा नहीं दिया था। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि उनका मानना था दरअसल, ठीक है, कि यहूदियों जो इजराइल की एक तरह से स्थापना जब किया जा रहा था, आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास में ऐसा हुआ है, ये गलत नहीं है। इजराइल ने अपना क्षेत्र बढ़ाया है, काफ़ी ज़्यादा देशों से उनका युद्ध बना हुआ रहा है और अभी भी हमास के साथ ये लड़ी रहे। लेकिन हमास आतंकी संगठन है, ये भी इजराइल कहता है, ये भी आप ना भूलें। हालांकि इंडिया उसे आतंकी संगठन नहीं भी मानता, ये भी मानने वाली बात रखता है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप ये देखो तो अरब की आबादी एक तरह से विस्थापित करना मानवता के खिलाफ है, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था, ना कि क्लेम करना था। ये चीज़ मानना और क्लेम करना ये काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। लेकिन जो भी है, महात्मा गांधी जय हिंद जय भारत का भी नारा लगाते हैं, ओवैसी जी क्या इन चीज़ों को लगाते हैं, तो ये अपने आप में एक अजीब बात हो जाता है। ये कहते हैं जय भीम जय मीम, लेकिन ये जय हिंद कहने में भी शर्मिंदगी इन्हें महसूस होता है। लेकिन जो भी है ये इनकी अपनी हक है या फिर ये अपना हक समझते हैं, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन सूत्रों के हवाले कई सारे बुद्धिजीवों का ऐसा कहना है कि आखिर ओवैसी जी जय हिंद जय भारत क्यों नहीं कहते हैं, आप इसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हो। वहीं पर कुछ लोग शक के दायरे में ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी जी दरअसल फिलिस्तीन का प्रति जय फिलिस्तीन का नारा इसलिए दिए होंगे क्योंकि उन्हें शायद मुस्लिम से ज़्यादा ही लगाव है। हालांकि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति यही कहना चाहेगा कि किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो तो उस चीज़ को देखो कि वो सही है या गलत है, ना कि उसे जात के तुलना में रख के देखो। क्योंकि अगर ऐसा ही कुछ है तो उन्हें यूक्रेन के प्रति भी बोलना चाहिए, रशिया के प्रति भी बोलना चाहिए, ठीक है। और अतिरिक्त कई जगह पे हुआ, अफगानिस्तान था, सूडान में हुआ था, ऐसे में कई जगह पे वार था, आर्मेनिया था, अजरबैजान था। तो इन मुद्दों के ऊपर तो ये जय नारा का मतलब संबोधित नहीं करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि तब इन्होंने किया जब ये शपथ ले रहे थे। आखिर शपथ में ये मुद्दा कैसे उठा? अगर ये पार्लियामेंट में कुछ अलग मुद्दों को लेकर बाद में ऐसा कुछ उठाता तो एक अलग मुद्दा बनता, इसके ऊपर शायद लोग इतनी आपत्ति नहीं जताते। लेकिन यहाँ नुकसान देने वाली बात यह होगा कि भाई साहब विश्व का सुपर पावर माने जाने वाला अमेरिका का सीधा हाथ इजराइल पर है। अमेरिका को हल्के में मत लेना, और इजराइल को भी आधुनिक दुनिया में ताकतवर देश ही माना जाता है। ये भी कमाल की बात होती है और अपने आप में क्षमता रखता है कि एक साथ ये कई देश को मतलब लिपटने की क्षमता रखेंगे ही। लेकिन हाँ ये सच है कि ये भारत के प्रति इतना ज़्यादा एक क्रोध उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि ये लोग चुप भी नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में आप देख लोगे कि इनके ओर से जरूर मेरा संभावना है कि स्टेटमेंट कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। क्योंकि अगर इसे छोड़ दिया गया तो यकीनन इसे मन में यही रहेगा कि आने वाले सालों में और कोई देश ऐसा कुछ कह सकते हैं, और किसी देश के पार्लियामेंट में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा कुछ कह सकता है। ओवैसी की ओर से की गई हरकत से ना सिर्फ इजराइल बल्कि सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका भी भड़क सकता है। और इससे क्या नुकसान होगा कि भारत का बदनामी तो होगा, क्योंकि हमारी परंपरागत लक्षण क्या था, हम किसी भी देश के ना सपोर्ट में होते हैं ना उसके विरोध में होते हैं, हम हमेशा नॉर्मल रहते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है जी। और अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जब G7 बैठक हुआ था तो वहाँ पे पीएम मोदी को ऑफर भी दिया गया था कि भाई साहब ये बंदा है जो यूक्रेन रूस को मतलब समझा सकता है। तो ये कैसे महत्व मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने वैसा बना के रखा है। लेकिन आज देखो हमारे ही देश में बीते दिनों में ओवैसी की ओर से जय फिलिस्तीन का नारा दे दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बदनामी का सामना करना पड़ेगा भारत को, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है। साथ ही भारत के व्यापार के साथ भी नुकसान हो सकता है। शायद क्या पता इजराइल का मूड खराब हो गया, या फिर आप बोलो कि अमेरिका इन चीज़ों को लेकर टॉर्चर करने लगे भारत को कि नहीं बेटा
रहा है, तुम्हारे यहाँ पे ऐसे कैसे हुआ, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, माफी मंगवाओ, ये करो वो करो, लंच कुछ भी हो सकता है। अब देखने वाली बात होगा कि क्या होगा, ये स्टेटमेंट अभी तक आई नहीं है। वहीं पे इसके बाद क्या होता है कि इनके ओर से जब ये नारा दिया जाता है तो बीजेपी के भी कुछ नेताओं की ओर से कुछ अद्भुत नारा दे दिया जाता है। इन लोगों की ओर से ये कह दिया जाता है कि हिंदू राष्ट्र की बात कर दी जाती है, जय हिंदू राष्ट्र ऐसा लगा दिया जाता है। हालांकि क्या ये भी गलत है? और क्या ऐसा कुछ कानून है कि संसद के अंदर रह के शपथ के दौरान कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं? तो आप अपनी राय अवश्य साझा कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यहाँ देश विदेशों की जानकारी दी जाती है तो इसे स्कैन करके सुपर थैंक्स कर सकते हो। ये कोई दबाव वाली बात नहीं है, आप पर इच्छा है तो भाई साहब करो, ठीक है, क्योंकि फंड की जरूरत सभी को होता है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।